नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगाधरी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में वो शिरकत करेंगे। परिवर्तन यात्रा की बस में सवार होंगे राहुल गांधी। जगाधरी से करनाल तक बस में वो सफर करेंगे। सीएम के गढ़ करनाल में राहुल गांधी आज हुंकार भरेंगे। उनकी ये यात्रा कई मायनों में खास है। ये वो इलाका, ये वो गढ़ है जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2014 में 21 सीटें कब्जाई थी और 3 लोकसभा क्षेत्र इस इलाके के तहत जहां से ये बस होकर गुजरेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस ने सोच समझकर इस इलाके को चुना है इस यात्रा के लिए और देखना ये होगा कितना असर कांग्रेस जनता पर, वोटर्स पर डाल पाएगी। लेकिन आज कांग्रेसी एकजुट हैं क्योंकि उनके कप्तान यानी राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक चेहरा जो अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ था यानी कुलदीप बिश्नोई, वो भी यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है और आपको लगातार न्यूज 18 पल पल की खबर दे रहा है कि आज परिवर्तन यात्रा के जरिए एक बड़े परिवर्तन की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। जीटी रोड बेल्ट जिस पर के कब्जे में होती है, सत्ता का रास्ता कहा जाता है, यहीं से होकर गुजरता है। 3 लोकसभा सीटें हैं जहां से ये रूट तय करेगी बस कांग्रेस की और देखना ये होगा कि कितना साथ यहाँ की जनता का कांग्रेस को मिल पाता है। कोशिश यही है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई जाए क्योंकि यहाँ फिलहाल ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में है और यही सोच समझकर रणनीति तय की गई थी कि इस इलाके पर विशेष ध्यान दिया जाए। धुरंधरों के साथ आज कप्तान यानी राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं, रोड शो भी करेंगे। करनाल में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गढ़ है, हुंकार भरेंगे और आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इस बस में कांग्रेस के बड़े चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं जिनमें कभी मनमुटाव था, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। अब वो एक सुर में विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं, विरोधी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार शानदार जीत हासिल की जाएगी लोकसभा चुनाव में। चाहे बात अशोक तंवर की हो या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी एक सुर में एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के रण में राहुल उतर चुके हैं, जगाधरी से हुंकार भरेंगे। 2 कैमरा की नजर से आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के रण में राहुल गांधी। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर कल की है जब ये यात्रा सिरसा पहुंची थी। आपको जगाधरी से हुंकार भरेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे और जगाधरी से हुंकार भरेंगे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। परिवर्तन यात्रा की बस में सवार होने का एक बड़ा संदेश जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा और खास रणनीति के तहत यह फैसला हुआ था कि 6 दिन तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता, धुरंधर इस बस में साथ में सवार होंगे। जनता को संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस एकजुट है क्योंकि पहली लड़ाई कांग्रेस की अपनों से थी, अपनों से लड़ाई थी। उसको जीतकर ही आप अगला सियासी दंगल यानी चुनावी रण जीत सकते हैं और सभी को एक साथ लाने में कामयाब भी हुए गुलाम नबी आजाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। आज राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगाधरी से उनकी यात्रा शुरू होगी जो करनाल तक जाएगी, वहां जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान जो 2009 में बसपा की टिकट से चुनाव जीते थे, वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे राहुल गांधी की मौजूदगी में। तो इस बारे में और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं फोन लाइन से मेरे साथ। अंकित, राहुल गांधी जगाधरी पहुंच गए हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां से कांग्रेस की, क्या जानकारी है और क्या मायने और क्या अर्थ निकाले जाएं राहुल गांधी के इस यात्रा में, इस जगह से शुरू होने के पीछे के? सुदेश, राहुल गांधी यहाँ हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं और चंद ही मिनटों के अंदर वो रैली स्थल के ऊपर होंगे। तो कह सकते हैं कि जो एकता का एक संदेश देने की कोशिश की गई है, तो राहुल गांधी की बात करें या गुलाम नबी आजाद की बात करें, दोनों ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को एक बस के अंदर बिठाया है और एक बस के अंदर बिठा करके एकता एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के एक संदर्भ में रैली की जा रही है और खुद राहुल गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ से शामिल होंगे, रैली के अंदर भाग लेंगे, उसके बाद रोड शो करते
होते हुए इंद्री, रादौर और लाडवा होते हुए वो करनाल पहुंचेंगे और करनाल के अंदर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए, शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी जगाधरी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जिसमें वो आज शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकेंगे और कांग्रेस का लक्ष्य यही है कि जीटी रोड बेल्ट को कब्जे में लिया जाए तो सत्ता फिर उनसे दूर नहीं। एक और बड़ी खबर आप बता दें, हिमाचल कांग्रेस के उम्मीदवार करीब करीब तय। आज कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कांगड़ा, शिमला, मंडी सीट पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, लेकिन हमीरपुर सीट पर अभी भी सस्पेंस है। यहां अभी भी पेच फंसा हुआ है। हमीरपुर सीट से कई नाम रेस में हैं। शिमला से धनीराम शांडिल, कांगड़ा से पवन काजल रेस में है, तो मंडी सीट से आश्रय शर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हमीरपुर सीट से सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभिषेक राणा, रामलाल ठाकुर और सुरेश चंदेल के नाम पर अभी सस्पेंस है। गौरतलब है कि बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में काफी देर तक प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई, जिसके बाद शिमला, कांगड़ा, मंडी सीट पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। शिमला से धनीराम शांडिल, कांगड़ा से पवन काजल और मंडी से सुखराम के पोते आश्रय शर्मा का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। गुरुवार को आश्रय शर्मा ने दिल्ली में वीरभद्र सिंह से भी मुलाकात की, लेकिन हमीरपुर सीट पर माथापच्ची अभी चल रही है। सब हमने हमारे जो भी ओपिनियंस थे वो उनके सामने रखे हैं। शाम तक वो डिक्लेयर कर जाएंगे। नहीं, तीनों सीटों पे तो हो गई है लगभग, और एक सीट का वो पेंडिंग रखा है। क्या हमीरपुर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही? नहीं, सहमति का सवाल नहीं है। हमने बोला है कि उसकी हमें चर्चा करनी है, तो चर्चा हो जाएगी सभी लोगों के साथ। तो उसके कांगड़ा और बाकी जो घोषणा करेंगे ऐसे लगता है। किस पे फंसा है? कुछ नहीं, हमें ही बोला था उन्होंने, हम जरा बात करना चाहते थे। लड़ रहे हैं मैडम चुनाव? चलिए और जानकारी लेंगे, अपडेट लेते हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी रंजीता झा जुड़ गई है। रंजीता, कयास तमाम लग रहे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि जल्द ही घोषणा भी हो सकती है। जो नाम रेस में है उनमें से 3 जगहों पर तो करीब करीब मुहर लगना ही बाकी है, बाकी तस्वीर साफ है। क्या जानकारी? देखिए, कल कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर हिमाचल की सीईसी की बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद रजनी पाटिल, जो हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में ये कहा कि 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर सहमति बन चुकी है सीईसी की बैठक में और जल्द ही इन नामों की घोषणा की जाएगी। आज सुबह भी कांग्रेस की 2 लिस्टें जारी हुई। एक जब उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस ने नॉर्थ मुंबई से अपना उम्मीदवार बनाया, और दूसरी लिस्ट जिसमें बिहार की सीटों पर और इसके अलावा उड़ीसा और यूपी की एक सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित किए। बताया ये जा रहा है सुदेश की आज शाम तक कांग्रेस की एक और लिस्ट आ सकती है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस लिस्ट में हिमाचल की भी सीटों पर घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कल सीईसी की बैठक में 3 सीटों को क्लियर कर दिया गया था। बस एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिस पर अगली बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन हमीरपुर सीट को लेकर कई नाम है, लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा। क्या इस बारे में कोई सूत्रों के हवाले से ही सही कोई जानकारी मिल पाई रंजीता? कांग्रेस पार्टी में हमीरपुर सीट को लेकर दावेदारी कई लोगों की है। जो अभी अध्यक्ष हैं हिमाचल के, उनकी दावेदारी है। इसके अलावा और कई नेता हैं जिनकी दावेदारी हमीरपुर सीट को लेकर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि हमीरपुर सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है और अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है। तो ऐसे में कोई ऐसा चेहरा जो युवा चेहरा को टक्कर दे सके, उसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है। और जो बाकी जो प्रबल उम्मीदवार हैं उनको भी कांग्रेस किस तरह से मनाएगी, ये भी एक स्ट्रैटेजी रहेगी। शुक्रिया रंजीता तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही है कि आज फैसला हो सकता है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। भारत पाकिस्तान के बीच बैठक जो होनी थी 2 अप्रैल को, वो टल गई है। 2 अप्रैल को बैठक होनी थी, लेकिन ये टल गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है गोपाल चावला, क्योंकि जो कमेटी पाकिस्तान ने बनाई थी उसमें गोपाल चावला का नाम था और इसी पर भारत ने ऐतराज जताया था। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाक की बैठक टली है। 2 अप्रैल को यह बैठक होनी थी। वाघा बॉर्डर पर 2 अप्रैल को बैठक तय थी, लेकिन अब टल गई है।